आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति के नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी रेटिना से इसकी दूरी से अधिक है। आंखों की सिलियरी मांसपेशियां, यहाँ पे वैकल्पिक क्वेश्चन है हमारे पास। इसके लिए 4 विकल्प है। पहला विकल्प क्या है, किसी भी वस्तु को देखने में हमेशा संपीड़ित रहती है। दूसरा क्या है, बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में ही संपीड़ित होती है। तीसरा क्या है, नज़दीक की वस्तुओं को देखने में ही संपीड़ित होती है। चौथा क्या है, किसी भी वस्तु को देखने में संपीड़ित नहीं होती है। तो यहाँ पे जो इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। तो होता क्या है, अब हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि जब हमारा क्या, ये फिगर हमारा सामान्य नेत्र का है। यहाँ पे क्या होता है, ये कांच तो बड़ा होता है, ठीक है। ये कॉर्निया होती है, पुतली होती है और आइरिस होती है। यहाँ पे आइरिस क्या होता है, एक पर्दे की तरह पर्दा होता है। पुतली क्या होता है, इस पर्दे पर यानी कि आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। यानी कि प्रकाश की कम मात्रा को ही, मतलब प्रकाश की एक निश्चित मात्रा को ही आंख के अंदर प्रवेश कराता है। मतलब क्या है कि जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये अपने आप छोटा हो जाता है, जब कम प्रकाश होता है तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है। ये पुतली का जो छिद्र होता है वो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ये और ये इधर, ये हमारा बीच में नेत्र लेंस होता है, ठीक है। इसको जो है ये सिलियरी मांसपेशियां होती है जो टिकाए रखती हैं। इन मांसपेशियों का काम एक और होता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम और अधिक करना। इसको मतलब नेत्र लेंस को ये संपीड़ित कर देती हैं, जिससे क्या होता है, फोकस दूरी कम या अधिक इसकी हो जाती है। तो इसका हम नाम लिखते हैं, ये क्या होती है, ये जो है यहाँ पे इस तरीके से ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां होती हैं ये, ठीक है। तो ये जो है इनका हमने जो है फंक्शन देखा, इनका कार्य देखा। अब इसके बाद क्या होता है, कांच ये अंदर क्या होता है, इसका कांच द्रव इसे कहते हैं, भरा होता है। इसका अपना एक अलग अपवर्तनांक होता है और ये इसका मेन पार्ट है क्या, रेटिना। रेटिना क्या होता है, रेटिना पर किसी भी वस्तु का, यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनता है। इस रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब को प्रकाशिक तंतु या प्रकाशिक सिराएं क्या होती है कि जो है मस्तिष्क तक लेके जाती हैं। और इसको ये जो प्रतिबिंब बनता है ये उल्टा और वास्तविक होता है। इसको जो है ये प्रकाशिक सिराएं जो है मस्तिष्क को सीधा आभास कराती हैं, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वस्तु हमारी कहाँ पे रखी होती है, अनंत पे रखी होती है, तब ये जो नेत्र लेंस होता है ये पूरा जो है एकदम, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अधिकतम होती है और ये नेत्र लेंस शांत अवस्था में होता है, ठीक है। उस समय जो फोकस जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब तो हमारा रेटिना पे ही बनेगा, लेकिन उस समय जो प्रकाशिक किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि रेटिना और लेंस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी बन जाती है। यानी कि यहाँ पे जो कि इसे जो है अधिकतम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कि सामान्य नेत्र के लिए बात करें, अगर सामान्य नेत्र के लिए क्या होता है कि जो अधिकतम फोकस दूरी होगी, भाई नेत्र लेंस जो है जब अनंत पे रखी वस्तुओं को देखता है तो एकदम ये जो है इस पे कोई दबाव नहीं होता है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। तो जो अधिकतम फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, वो हमारा लेंस और रेटिना के बीच की दूरी के बराबर होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति के नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या हो रहा है कि इसकी दूरी से अधिक हो गई है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब यहाँ पे फोकस दूरी अधिकतम कब होगी, जब ये जो नेत्र लेंस जो है जो दूर, मतलब नेत्र हमारा क्या होगा, दूर की वस्तुओं को देख रहा होगा, ठीक है। अब दूर की वस्तुओं को क्या हमने मान लिया, यहाँ पे क्या है कि अनंत पे रखी वस्तुओं को ये जो है लेंस हमारा देख रहा है। तो अनंत से क्या होता है कि हम मान के चलते हैं कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जो आती है। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो अनंत पे कोई वस्तु रखी है उससे जो प्रकाश किरणें हैं वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। तो वैसे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, वैसे इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनना चाहिए,
रेटिना पर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इसकी अब फोकस दूरी है इस समय अधिकतम होगी, और इसकी जो अधिकतम फोकस दूरी है वो जो है लेंस और रेटिना से जो है ज़्यादा हो चुकी है। यानी कि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी जो फोकस दूरी है, इसका जो प्रतिबिंब है वो इधर कहीं बनेगा, मतलब इधर कहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी क्या कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे कहीं बनेगा, लेकिन हमको प्रतिबिंब जो है यही बनाना होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि लेंस को जो है इन मांसपेशियों को क्या होगा, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। इसको कंप्रेस करके मतलब इसको दबाना, इसको संपीड करना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जो हमारा फोकस है, जो फोकस दूरी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ठीक है, फोकस दूरी कम रखे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि अनंत पे रखी वस्तु को देखने के लिए भी, मतलब बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे मांसपेशियों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा, इस पे एक बल लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इसकी फोकस दूरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा पुनः जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, इसके रेटिना पे बन जाए। कहाँ बन जाए, रेटिना पे बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो इसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन जाएगा, वो इसका प्रतिबिंब हमारा क्या रेटिना बन जाएगा, जिससे क्या होगा हम जो है रेटिना पे बना हुआ प्रतिबिंब आराम से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ थोड़ी सी आपको क्लियर हो रही होगी कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे हम समझ सकते हैं इस चीज़। अब यहाँ पे अपने विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प क्या है, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमेशा संपीड़िता रहती है, यानी कि जो छिलरी मांसपेशियां हैं वो क्या है कि अब हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए भी मांसपेशियों को संपीड़ित अवस्था में रहना पड़ रहा है, और जैसे जैसे हम पास आएंगे इससे, और जैसे जैसे पास आते हैं तब तो जो है संपीड़ित मतलब लेंस की जो फोकस दूरी है उसे कम करना ही पड़ता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, लेंस की मांसपेशी, यहाँ पे जो मांसपेशियां इनको हमेशा संपीड़ित अवस्था में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूर की वस्तुओं को देखने में संपीड़ित रहना पड़ रहा है। अब जैसे जैसे उससे पास आएंगे तब तो संपीड़ित रहना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सही विकल्प है वो पहला ही हो जाएगा। क्या कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए, वस्तु कहीं भी रखी हो, जो मांसपेशियां हैं उनको हमेशा संपीड़ित अवस्था में ही रहना पड़ेगा। दूसरा क्या, बहुत दूर की वस्तुओं को देखने में ही संपीड़ित होना पड़ेगा। यहाँ पे देखने में ही मतलब इनका मतलब ये है कि पास की वस्तुओं को देखने में संपीड़ित नहीं होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, दूर की वस्तुओं को देखने में तो संपीड़ित होना ही पड़ेगा, साथ साथ में पास की वस्तुओं को देखने में भी संपीड़ित होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये विकल्प हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें केवल दूर की बात कही गई है, केवल नजदीक की वस्तुओं को देखने में ही, यानी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वस्तु को देखने में संपीड़ित नहीं होना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का जो पहला विकल्प है वो एकदम सही है कि हर वस्तु को देखने में जो है मांसपेशियों को संपीड़ित अवस्था में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।